गर्मियों का मौसम चल रहा था। कमला अपने घर में एसी लगवाने के बारे में सोच रही थी। ऐसे में कमला की बहू जिया, रिया, माया, सोना और सीमा, ये 5 बहुएं अपनी सास के पास आती हैं और बोलती हैं। तो माँ जी, आप एसी लगवा रही हो ना इस बार? जब से आपने एसी लगाने के बारे में बताया है ना, मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी हो गई है कि क्या ही बताऊं अब। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि बस जल्दी से एसी लग जाए और उसकी ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। और नहीं तो क्या, मैं एसी की ठंडी हवा में बैठ के वेब सीरीज देखूंगी। अरे और नहीं तो क्या, मैं सुबह का, शाम का, रात का, हर वक्त का खाना ना मैं एसी के नीचे ही बैठ के खाना खाऊंगी और कहीं नहीं। कमला के 5 बहुएं एसी को लेकर अपनी अपनी डिमांड के बारे में बात कर रही थी और तभी कमला बोलती है, घर में एसी लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम 5 आलसी बन जाओगी। घर में एसी सिर्फ रात को चलेगा और वो भी तुम 5 एक साथ सोओगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? एसी भी लगवा रही हैं, ऊपर से नाइंसाफी भी कर रही हैं। अरे और नहीं तो क्या, हम 5 बहु हैं, 5। अरे एक बहू होती ना पंखे में भी एडजस्ट कर लेती, लेकिन हम 5 ना इस एसी में ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अरे आप एक काम कीजिए, पूरे घर में ना 3 तो एसी होने ही चाहिए, वो तो कंपल्सरी है। 3 क्यों? मैं तो कहती हूँ हर बहू के कमरे में ना अलग अलग एसी लगवा दो। और नहीं तो क्या, ऐसे सब एक ही कमरे में सोएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? माँ जी, अब जब पैसे खर्च हो ही रहे हैं तो दिल खोलकर खर्च कीजिए ना, ऐसे कटौती क्यों कर रही हैं? तुम 5 की सास हूँ मैं, समझे? और मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। दिन में सभी के कमरों में कूलर चला करेगा और रात को एसी चलेगा, वो भी एक ही कमरे में। और वो कमरा मेरा होगा जिसमें एसी चलेगा और तुम सब वहीं सोओगी। पर ये तो गलत है ना माँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो फिर ठीक है, एसी लगवाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। एसी को लेकर हमारे बहुत सपने हैं, हमारे सपने मत तोड़िए माँ जी। जी माँ जी, आप चाहे तो एक ही एसी लगवा दीजिए, पर लगवा जरूर दीजिए। हम 5 के 5 एक कमरे में एक साथ सोने के लिए तैयार हैं, पर एसी लगवाने का प्लान कैंसिल मत कीजिए। बिल्कुल माँ जी, हमने जो भी कहा ना, आप उन सब बातों को भूल जाइए। आगे आगे गर्मी और बढ़ने वाली है, हमें तो एसी चाहिए तो चाहिए। अरे दिन में हम कूलर के सामने बैठकर अपना दिन काट लेंगे, लेकिन रात में क्या? रात में तो मुझे ठंडी हवा ही चाहिए, वो भी एसी की और किसी की नहीं। अपनी 5 बहुओं की बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन कमला एक नया एसी खरीदकर घर पर ले आती है, जिसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही कमला के कमरे में एसी लग जाता है। पहली रात जब 5 बहुएं कमला के साथ उसके कमरे में सोती हैं, तो एसी की ठंडी हवा में लेटकर 5 लेटे लेटे बोलती हैं, हाय कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मनाली में पहुंच गई हूँ। सारा दिन काम करके गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है मेरा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी मेहनत का फल मिल गया है, वो भी एक बार में ही। और नहीं तो क्या, कहाँ वो टप टप पसीना और कहाँ ये ठंडी ठंडी वादियों जैसी हवा। सच में माँ जी ने तो हमें एक बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया है, वो भी एसी लगवा कर। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही, इतना ज्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। तुम 5 की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, बक बक करे जा रही है जब से। अरे माँ जी, हम सो रहे हैं, आप भी सो जाइए। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ माँ जी, हम भी आराम से सो रहे हैं। जिया, तुम उठकर लाइट बंद कर दो। जी हाँ, अब सब आराम से सो जाइए। अब बस आँखों में ना प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी ना नींद आ रही है बस। कमला और उसकी 5 बहुएं ऐसी आंखें बंद करके सोने लगती हैं। तभी लाइट चली जाती है और एसी की ठंडी हवा आना बंद हो जाती है और मच्छर कानों में कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तभी सोना बोलती है, धत तेरी की, यही होना बाकी था क्या? अभी तो कमरा ठंडा भी नहीं हुआ था और लाइट भी चली गई। हे भगवान, अब एसी की ठंडी हवा तो क्या, छत वाले पंखे की हवा भी नहीं लग रही है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ये क्या हो गया, ये एक ही पल में। अब क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे अरे चिंता मत करो, क्या पता थोड़ी देर में लाइट आ जाए। अरे चुप हो जाओ तुम 5 की 5, पता नहीं कितना बोलती हो, सर में दर्द कर दिया है तुमने मेरे। माँ जी, यहाँ एसी बंद हो गया है और आपको अपने सरदर्द की लगी हुई है। और नहीं तो क्या, कितनी मुश्किल से हम 5 ने अपना अपना बिस्तर एसी वाले कमरे में सेट किया था।
और अब देखो लाइट चली गई। सारा दिन गर्मी में तो वैसे ही हालत खराब रहती है मेरी, और अब लाइट भी चली गई। मेरी दिमाग की ना दही हो रही है बस। सुबह से सपने देख रही थी कि रात भर ठंडी हवा में आराम से सोऊंगी, और अब सोने का वक्त आया तो बत्ती गुल। अरे अरे भगवान का नाम लो, क्या पता लाइट जल्दी से आ जाए। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। कमला की पांचों बहुओं का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन कमला आराम से गर्मी में भी खराटे मारकर सो रही थी, और अपनी सास को आराम से खराटे मारते देखकर माया बोलती है, इनको तो देखो, इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि शिमला की बर्फ पे लेटी हुई हैं। सच में उनको गर्मी ही नहीं लगती क्या? अरे गर्मी तो छोड़ो, इन्हें तो मच्छर भी परेशान नहीं कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे कौन से सस्ते नशे करती है हमारी सास, जो इतनी बेसुध होकर सोई हुई है। सच में यहाँ हमारा मच्छरों ने काट काट कर आधा किलो खून कम कर दिया है, और ये आराम से अपनी खर्राटों की रेलगाड़ी चला रही हैं। पता नहीं ये लाइट कब आएगी, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। घड़ी में तो 3 बजने को आए हैं, और ये लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये मच्छर तो मुझे काट काट के ना परेशान ही कर देते हैं। ऐसे ही सुबह के 4 बज जाते हैं और आखिरकार लाइट भी आ जाती है। लाइट के आने के बाद पांचों बहुओं के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। कमरे में लगा एसी फिर से चालू हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा सभी के ऊपर आने लगती है। अरे उठ जाओ पांचों की पांचों, अफीम खाकर सोई हो क्या? अभी तक उठ नहीं पा रही हो? सुबह के 6 बज चुके हैं, कोई काम धाम नहीं करना क्या घर का? सोने दीजिए ना माँ जी, सुबह सुबह ही तो लाइट आई है, उसके बाद ही सोए हैं। और नहीं तो क्या, आप तो आराम से खराटे मार के सो रही थी। हमसे पूछ के देखे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। इन्हें क्या पता कि लाइट कब गई और कब आई। ये तो आराम से अपनी नींद पूरी कर चुकी है। 1 घंटा और सो लेने दीजिए माँ जी, उसके बाद हम सब उठ जाएंगे। और आपने ये एसी क्यों बंद कर दिया? कम से कम चालू तो कर दीजिए। एसी चलाने का वक्त अब खत्म हो चुका है। चुपचाप से आप पांचों उठ जाओ और घर का काम करो। आ गई ना बात समझ में? वरना आज के बाद से तुम में से किसी को भी एसी के नीचे नहीं सोने दूंगी मैं। कमला की बात सुनकर पांचों बहुएं नींद भरी आंखों में उठकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। गर्मी की वजह से लाइट के लंबे लंबे कट लगना शुरू भी हो जाता है। ज्यादातर बिजली के कट यहाँ पर रात को ही लगते थे, जिस वजह से पांचों बहुओं को एक अच्छी नींद नसीब नहीं हो रही थी। अब एक एसी और 5 बहुएं, लेकिन पांचों में से किसी को भी इसका भरपूर फायदा नहीं मिलता, जिस बात से पांचों बहुएं परेशान थी। ऐसे एक दिन पांचों साथ में बैठी थी और आपस में बातचीत करते हुए बोलती हैं, इस एक एसी से तो अच्छा है कि हमारे घर में एसी ही ना हो। नहीं तो ये एसी के चक्कर में ना पूरी की पूरी रात की नींद ही चली गई है। अरे रात को जगना पड़ता है इसके लिए तो। ये एसी बस मन बहलाने के लिए है। इसे सिर्फ देखकर ही हम तसल्ली कर सकते हैं। इसकी ठंडी हवा में आराम से सोने का सुख तो हमारे पास ही नहीं है। और नहीं तो क्या, जब से घर में एसी लगा है तब से लाइट के इतने लंबे लंबे कट लगने लगे हैं ना कि पूछो ही मत। अरे मैं क्या ही कर रही थी पूरी रात मच्छरों के साथ ना, मैंने जागरण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी के कमरे वाले एसी को छोड़ के हम पांचों को अपने अपने कमरे में ही सोना शुरू कर देना चाहिए। अरे कम से कम आराम से नींद तो आएगी। बिल्कुल सही, मैं तो नहीं सोने वाली अब से एसी वाले कमरे में। मैं भी नहीं सोने वाली रात को, चाहे लाइट क्यों ना चली जाए। मैं अपने कमरे में मच्छरदानी लगाकर ही सो जाऊंगी। मैं तो पहले ही मच्छरदानी लगा कर आई हूँ और कॉइल का पैकेट भी ले आई। इस तरह पांचों बहुएं रात को अपने अपने कमरे में सोने के लिए सलाह बना लेती हैं और कमला अपने कमरे में अकेली होती है और एसी चलाकर आराम से सोती है। पांचों बहुएं अपने कमरे में आराम से सो जाती हैं। दिन गुजरते हैं और कमला अपनी बहुओं को अपने अपने कमरे में सोता हुआ देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है और अपनी पांचों बहुओं से बोलती है, क्या बात है, जब मैं घर में एसी लगवा रही थी तब तो तुम पांचों की पांचों बहुत खुश थी। अब क्या हो गया, अपने अपने कमरे में क्यों सो रही हो? क्योंकि एसी की हवा मिल ही कहाँ रही है। आप खुद तो सो जाती हैं रात भर और फिर रात में लाइट चली जाती है और हम पांचों बस जगराता करती रह जाती हैं। और नहीं तो क्या, आपको तो पता भी नहीं होता कब लाइट आ रही है कब लाइट जा रही है। हम पांचों बारी बारी आपको हवा जो करती हैं। माँ जी, बहुएं 5 और एसी 1, फिर भी हम गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसी तो बात नहीं बनेगी ना, इसीलिए हम पांचों अपने अपने कमरे में सो जाती हैं। जब से हमने अपने कमरे में सोना शुरू किया है ना, अब लाइट आए या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो नींद भी पूरी हो जाती है अच्छे से। और नहीं तो क्या,
आपके कमरे में कभी कभी सोफे पे, कभी जमीन पर, कभी चटाई लगाकर हमें सोना पड़ता है। मेरी कमर में ना अकड़ ही आ रखी है। इसलिए आपका एसी आपको ही मुबारक हो। हम पांचों में से किसी को भी आपके साथ नहीं सोना है। आप ही सोइए अपने एसी में, हमें नहीं सोना आपके एसी के नीचे। अपनी बहू की सारी बात सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है, पर बेचारी कमला करती भी तो क्या करती। साथ ही एक घर में एक ही एसी था, 5 एसी भी तो नहीं लगा सकती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद कमला अपने कमरे में लगाया हुआ एसी उतारकर बाजार में बेच आती है और कुछ पैसे डालकर उसमें 5 नए कूलर खरीद लेती है। अब घर के 5 नए कूलर देखकर पांचों बहुएं हैरान हो जाती हैं और तभी कमला बोलती है, बहू, तुम सबके कमरों में जो कूलर लगे हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं सबके कमरों में एसी लगवा दूं, पर मैं तुम सबके लिए नए कूलर ले आई हूँ जो तुम्हें एसी जैसी ठंडी हवा देंगे। पर माँ जी, ये तो 5 ही है ना, तो क्या आप कूलर की हवा के नीचे नहीं सोएंगी? इसका मतलब ये है कि आपने अपने कमरे का एसी उतरवा दिया ताकि हम पांचों के रूम में कूलर लग सके। माँ जी, एसी बेचने की क्या जरूरत थी, जो आपने अपनी एसी ही बेच दी हमारे कूलर लगवाने के चक्कर में। माँ जी, हम पाँचों के चक्कर में आपने अपने कमरे से एसी क्यों उतरवा दिया? हम सब अपने पुराने कूलर के साथ खुश थी। कोई बात नहीं बहू, तुम पांचों की खुशी ही मेरी खुशी है। मुझे तो वैसे भी गर्मी में बिना कूलर या पंखे के नींद आ ही जाती है। मेरी चिंता मत करो, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। पर अब आपको भी बिना कूलर पंखे के सोने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे लिए कूलर लाई है ना, तो फिर आप भी इसकी हवा जरूर लेंगी। बिल्कुल, आप बारी बारी से हम पाँचों के साथ एक एक दिन सोया करेंगी। जितना हक हमारा इन कूलर पर है, उससे कहीं ज्यादा आपका भी है। इस तरह कमला के घर में गर्मियों में एसी तो आता है लेकिन चला भी जाता है, लेकिन किसी के बीच में भी कोई मनमुटाव नहीं होता और पूरा परिवार मिलकर अब एसी की जगह कूलर की हवा में आराम से गर्मियां बिताता है। अरे ओ नास पीटी, जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। हर वक्त काम बताना पड़ता है। अगर मैं अच्छे से कुछ ना देखूं, तो फिर तो काम चोरी करेगी। और ये खाने में घी इतना कम क्यों डाला है? जा जाकर घी ला, मुझे और घी वाला खाना खाने का मन है। खुद जाकर ले आइए। मुझसे घी के डब्बे कभी इधर कभी उधर करना नहीं होगा। खाना खाने बैठी हूँ, शांति से खाने भी नहीं देती। आपको अगर इतना ही मन कर रहा है ना, तो उठाइए अपने 2 पैर और चलते हुए जाइए रसोई में और घी लेकर आइए। अरे कैसी उल्टी बातें कर रही है बहू? तेरी सास हो, थोड़ा ढंग से पेश आ। देख रहा है विनोद, कैसे बातें कर रही है तेरी बीवी? हमेशा उल्टा जवाब देती है। हाँ तो क्या करूँ? आपकी डांट सुनती रहूं? दिन भर घर के जैसे काम करती हूँ और रात को खाने के वक्त पर आपको ज्यादा घी खाने का मन करता है। आपको मेरा शांति से बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है क्या? देख बेटा, कैसे जुबान लड़ा रही है। कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अरे बस 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 कीजिए आप लोग। अरे मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपकी तरफ भी नहीं हूँ और इसकी तरफ भी नहीं हूँ। अरे मुझे आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं क्यों पढ़ूंगा? बेवजह फंसना थोड़ी है मुझे। इसकी तरफ से बोलूंगा तो आप सुनाओगी, आपकी तरफ से बोलूंगा तो ये सुनाएगी। और हाँ, मैं रोज सोचता हूँ घर जाऊंगा, चैन से खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। विनोद बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वंदना भी चली जाती है। मालिनी भी अपना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह वंदना घर का सारा काम करके खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए सोफे पर बैठती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या था? लगता है कुछ टूट गया, लेकिन क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? 2 पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे मेरी। बस चैन की सांस ही तो ले रही थी कि सासू माँ का चश्मा टूट गया। जैसा चश्मा टूटा है, वैसे ही अब वो मेरी हड्डी तोड़ेगी। माँ जी को भी ना जाने होश ही नहीं रहता कि क्या चीज कहाँ रखती हैं, कुछ पता ही नहीं। अब चश्मे के बिना तो उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, और माँ जी जब उठेंगी तो सीधा मेरा गला पकड़ेंगी। वंदना सोच ही रही थी कि तभी मालिनी वंदना को बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, मेरा चश्मा तो पकड़ाना जरा। हे भगवान, इस चश्मे के बिना तो पूरी दुनिया अंधी लगती है। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अरे ओ बहरी, सुनाई देता है कुछ? कब से चश्मा मांग रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? अगर आप एक दिन बिना चश्मे के रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाद में चश्मा ढूंढ लूंगी। तब तक ना
आप सुबह की प्राकृतिक हवा अपनी आंखों पर ना लगने दो, ताकि आंखों की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। ओहो, क्या बात है बहू। कल रात तो जहर उगल रही थी, तो आज क्या हुआ अचानक से इतना प्यार बरसा रही है। पक्का कुछ काम बिगाड़ा होगा तूने। लो कर लो बात। अब तो किसी के बारे में अच्छे सोचना भी नहीं चाहिए। माँ जी, मेरी ना बस जुबानी कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ और कोमल हूँ। आपसे ना कितना भी झगड़ लूं, लेकिन फिक्र तो करती हूँ ना आपकी। अच्छा, आज ये फिक्र कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अब बातें बनाना बंद कर और जाकर वही कर। जाकर मेरा चश्मा लेकर आ। याद तो है ना, कल तूने ही रखा था मेरा चश्मा। क्या माँ जी, आप भी कब से चश्मा चश्मा कर रही हो? जाइए, जाकर बाहर का नजारा खुली आंखों से देखिए। प्रकृति को खुली आंखों से देखना कितना अच्छा होता है, आपको पता है? और ये चश्मे के बाद आप जब से उठी हो, भगवान का इतना नाम नहीं लिया है आपने जितना आप चश्मा चश्मा कर रही हो। जाइए, जाकर नहा लो, तब तक ना मैं चाय लेकर आती हूँ। बात तो तू सही कह रही है बहू। ठीक है, मैं जाकर नहा ही लेती हूँ और फिर जाकर सारा काम करूँगी। पूजा पाठ भी करना है। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तो पूजा की तैयारी कर। सास के नहाने जाते ही वंदना सोचते हुए काम करने लगती है। अगर माँ जी को पता चला कि चश्मा टूट गया है तो क्या होगा? कुछ देर बाद मालिनी पूजा करने आती है तो देखती है कि बहू पूजा कर रही है। तभी मालिनी कहती है, बहू, मुझे चश्मा लाकर दे। कब से मांग रही हूँ और तू है कि मुझे दे ही नहीं रही है। चश्मा? माँ जी, अरे माँ जी, आप पूजा कर रही हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ। आप आंखें बंद करके पूजा पे फोकस कीजिए ना। अरे कैसे फोकस करूं? जब तक भगवान जी को ना देख लूं, तब तक पूजा कैसे सफल होगी? ला बहू, मुझे चश्मा दे दे, भगवान जी की दर्शन कर लूं। अरे माँ जी, दर्शन करने के लिए चश्मे की क्या जरूरत है? मन की आंखों से देखिए। खुली आंखों से तो हमेशा देखती हो, आज आप मन की आंखों से देखो। देखना, आज भगवान ना आपको पक्का दर्शन देंगे और अपने पास बुला लेंगे। मेरा मतलब है आपके सामने आ जाएंगे। अरे कब से तू मुझे गोल गोल बातों पर घुमाए जा रही है बहू। आखिर बात क्या है? बात? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आरती पूरे घर में ना घुमा के आती हूँ। आप बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, उसके बाद मैं वहीं आपको नाश्ता दूंगी। वंदना जल्दी उठकर आरती ले जाती है तो वही मालिनी देखती रहती है। कुछ देर बाद वंदना घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी मालिनी वहाँ आती है, जिसे बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके पैर से सारा कचरा फैल जाता है और वंदना को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देख रही हो ना आप, कब से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप है कि पूरे घर में कचरा फैला रही हो। अब घर को दोबारा साफ कौन करेगा? जरा देख के नहीं चल सकती क्या? बहू, कैसे देखकर चलूं जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? कब से तुझे बोल रही हूँ, बहू मेरा चश्मा दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब बता, मैं कैसे देखूं अगर तू मेरा चश्मा नहीं देगी तो? कोई बात नहीं माँ जी, बिना चश्मे के आपको दिखता क्या है? एक बार साफ किया है तो दोबारा से साफ कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन मेरी बात पहले, ये सब काम छोड़ दे और मेरे लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना दे। रसोई में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भगोना कौन सा है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। जा बहू, जाकर सबसे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अरे माँ जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार मुझे बता देना, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। जब तक आपके चश्मे आपको नहीं मिल जाते, तब तक मैं आपकी आंखें बन के रहूंगी। ऐसे ही दिन भर अपनी सास की आंखें बंद कर उसका सारा काम करने लगती है वंदना। अब चश्मा तोड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ देर बाद जब वंदना बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रही होती है, तभी उसकी सास हाथ में सुई धागा लेकर उसके पास आती है। अरे मेरे दो नयन, क्या कर रही है? चल बहू, अब इस सुई में धागा डाल दे, कुछ काम है। लेकिन माँ जी, सुई में धागा क्यों डालना है अभी, और क्या सिलना है इस वक्त आपको? अरे बहू,
पागल हो गई है क्या? अभी तक तो तूने मेरे चश्मे नहीं दिए और कुछ देर पहले कह रही थी माँ जी मैं आपकी 2 नयन बनकर रहूंगी। जब नयन बन गई है तो काम भी कर ले। चल चल कर मेरी साड़ी में फॉल लगा दे। क्या माँ जी, एक फॉल सिलने की क्या जरूरत है? दर्जी है ना, उसे दे दो। अब एक फॉल के चक्कर में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू, मुझे पता है एक फॉल में वक्त बर्बाद होगा, तभी तो मैंने 4 साड़ियाँ निकाली है। चल चल कर लगा दे फॉल। अब मुझे नहीं दिख रहा है तो तू ही तो मेरी आंखें हैं। लेकिन माँ जी, इतनी फॉल लगाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी और रात में मुझे काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे जब वक्त मिलेगा ना, मैं तब लगा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब भी सिल कर दे। वंदना बेचारी साड़ियों में फॉल्स लगा रही थी। तभी उसकी सास घर को जानबूझकर गंदा करती है और वंदना को बुलवाकर साफ करवाती है। मालिनी को बहुत मजा आ रहा था अपनी बहू को तंग करने में। कुछ समय बाद खाने की टेबल पर जब मालिनी अपने खाने में पानी गिरा देती है तब वंदना कहती है, क्या माँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने खाने में दाल डाल दी, और क्या? अरे माँ जी, वो पानी था। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। क्या बात है माँ, आप दोनों सीधे मुंह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? आज क्या हुआ है? वंदना बदली बदली से क्यों लग रही है? बस बेटा, देखता जा तू, सब पता चलेगा। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहू को तंग करने में। ठीक है माँ, लेकिन सबसे पहले ना आप मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे अभी कहीं बाहर जाना है और मेरी शर्ट का बटन टूट चुका है, तो आप बटन लगा दीजिए। वंदना तो बिजी है। विनोद अपनी माँ को शर्ट ला कर देता है और वो बटन लगाने लगती है। अंधी आँखों से सास को शर्ट का बटन सिलता देखकर वंदना कहती है, माँ जी, आप देख सकते हो, वो भी बिना चश्मे के। कैसे? हाँ बहू, मैं बिना चश्मे के भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे चश्मे के साथ लेंस भी लगवाया था और मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। तुझे घर का सारा काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा चश्मा टूट गया है वो मुझे पता था। हाँ हाँ, आप तो मजे ही लेंगी। कितना परेशान किया है आपने मुझे। बेचारी वंदना चुपचाप अपने सर को झुकाए काम करने चली जाती है। अब दोबारा सास से पंगे लेने की वो सोचती तक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।